जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र और शुभ व्रत की जो हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म और नारी शक्ति का प्रतीक भी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट और इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। साथ ही कुछ खास टिप्स भी देंगे ताकि आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से कर सकें। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सबसे पवित्र व्रतों में से एक है, जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। मानता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। साथ ही इस वृक्ष को दीर्घायु और अक्षयता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा में अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में स्थिरता मिलती है। अब सवाल आता है कि 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो आपके लिए हमने वैदिक पंचांग के आधार पर सही तिथि और मुहूर्त ढूंढ लिया है। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि होगी। अमावस्या तिथि 25 मई 2025 को शाम 6:24 बजे शुरू होगी और 26 मई 2025 को दोपहर 4:37 बजे तक समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 8:24 से 10:06 तक और चर लाभ अमृत मुहूर्त सुबह 10:06 से दोपहर 3:13 तक रहेगा। इन मुहूर्त में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो अपने नज़दीकी मंदिर या वट वृक्ष के पास इस समय में पूजा की तैयारी करें। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा सही तरीके से कैसे की जाती है। यह विधि सरल है, लेकिन इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल या पीले रंग की साड़ी या वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें और पीला सिंदूर जरूर लगाएं। व्रत का संकल्प लें, मैं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हूँ। वट वृक्ष के नीचे पूरा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज भरें और उसमें भगवान ब्रह्मा की मूर्ति या तस्वीर रखें। दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर रखें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। चावल के आटे से पेड़ पर स्वास्तिक बनाएं। फूल, अक्षत, मिठाई और धूप दीप से पूजा करें। कच्चा सूत या लाल धागा लेकर वट वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा करें और धागा पेड़ के तने पर लपेटें। पूजा के दौरान यह मंत्र बोलें। इसका अर्थ है, हे सावित्री, मुझे अखंड सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और सुख प्रदान कर। मैं तुम्हें अग्नि अर्पित करती हूँ। पूजा के बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। अगर आप अकेले हैं तो कथा की किताब पढ़ सकते हैं। पूजा के बाद ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा और भीगे चने दान करें। अपनी सास या परिवार के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें।
अगले दिन सुबह वट वृक्ष के पत्ते खाकर या 11 भीगे चने खाकर व्रत तोड़ें। दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। ध्यान रखिए कि पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से करें। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए कुछ जरूरी सामग्री की ज़रूरत होती है, तो पहले यह लिस्ट नोट कर ले। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, वास की 2 टोकरियाँ, सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज, लाल और पीला धागा या कच्चा सूत, भीगे हुए काले चने, फूल, अक्षत, हल्दी, सिंदूर और मिठाई, धूप, दीप और अगरबत्ती, मौसमी फल, पान, सुपारी और नारियल, 16 श्रृंगार का सामान, जल से भरा तांबे का लोटा। इन सामग्रियों को एक दिन पहले तैयार कर लें ताकि पूजा के समय कोई परेशानी ना हो। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पुरानी कथा, जो इस व्रत का आधार है। मर्द देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष बाकी है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, सावित्री उनके साथ जंगल गई। वहाँ सत्यवान को सिर दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आए। सावित्री भी यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। उनकी पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें 3 वर मांगने को कहा। पहला वर, सावित्री ने अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति मांगी। दूसरा वर, ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा। तीसरा वर, सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तीसरे वरदान के लिए सत्यवान को जीवित करना जरूरी था, इसलिए यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी, जहाँ सत्यवान जीवित हो गया। इस कथा से हमें सावित्री की पतिव्रता धर्म और उनकी दृढ़ता का पता चलता है। यही कारण है कि यह व्रत हर सुहागिन के लिए इतना खास है। वट सावित्री व्रत को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूरी है। व्रत के दौरान सच्चाई और पवित्रता बनाए रखें। निर्जला व्रत रखें, यानी पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण न करें। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें। वट वृक्ष की पूजा के बाद उसका अपमान न करें, जैसे पत्ते तोड़ना या गंदगी करना। अगर पहली बार व्रत रख रही हैं तो मायके से पूजा सामग्री लें। पूजा के लिए पहले से सामग्री तैयार कर लें। अगर वट वृक्ष दूर है तो नज़दीकी मंदिर में पूजा करें। कथा सुनते समय ध्यान से सुने और सावित्री के गुणों को आत्मसात करें। वट सावित्री व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है, परिवार में सुख समृद्धि और शांति लाता है, नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म को सम्मान देता है। वट वृक्ष की पूजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत 2025 की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सावित्री आपके वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।